नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। ऑडिटर का मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ है और वहीं से लिया गया एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का एक मॉडल आंसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है आज की वीडियो के माध्यम से। हालांकि प्रश्न को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए मॉडल आंसर भी हो सकता है अलग हो। तो मेरे अनुसार जो मॉडल आंसर होना चाहिए वो मैं आज प्रस्तुत कर, कोई ज़रूरी नहीं कि यह आपके विचारों से मैच करता हो या आपके मॉडल आंसर से मैच करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि ऑडिटर मेन से लिया गया है। गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषता बन गया है। टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले तो आपको संघवाद को समझना है। तो संघवाद क्या है और किस प्रकार यह भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसकी एक प्रमुख विशेषता बन गई है। तो ये यहाँ पर शो करना है। इसके बाद आपको यह बताना है कि गठबंधन की राजनीति, ठीक है, और आर्थिक उदारीकरण, तो ये दोनों ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण ये संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता बन चुके हैं, यानी कि एक मजबूरी बन चुकी है। तो ये चीज़ को यहाँ पर आपको इस प्रश्न में शो करना है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका प्रश्न अगर उत्तर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता संघवाद है, क्योंकि हमने देखा है कि जो संघीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई है वो प्रारंभ से ही है। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है संघवाद, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोगात्मक संबंध पर आधारित होता है। तो संघवाद में एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट होता है, और संविधान में यह स्पष्ट रूप से किया गया है, और दोनों ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और इसके क्रम में उनमें आपस में सहयोग भी होता है। तो इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति परिवर्तनशील रही है, जो समकालीन बदलाव और स्थितियों के अनुसार समायोजित होती रहती है। तो यह लाइन जो आपने लिखा है वह इसके रेफरेंस में लिखा है कि देखिए, गठबंधन की राजनीति आई, आर्थिक उदारीकरण आया, तो इसमें संघवाद की जो विशेषता है जो उसमें भी बदलाव हुआ है। तो हम यहाँ पर इतनी भूमिका लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघवाद के प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण जो स्वतंत्रता के बाद 1967 तक चला था संघवाद का, उसमें यह केंद्र उन्मुखी रहा, क्योंकि केंद्र और राज्य में जो सरकार थी एक ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई ज़्यादा विवाद नहीं हुआ और जो संघवाद की प्रवृत्ति थी वह केंद्र उन्मुखी रही। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध में स्थिरता रही और विवाद न होने के कारण यह पारंपरिक विशेषताओं के साथ संचालित होता रहा, यानी कि पहला दौर जो संघवाद का चला। ठीक है, तो यह पहला दौर भारतीय राजनीतिक प्रणाली की यही विशेषता रही संघवाद की कि उस समय वह केंद्र उन्मुखी रहा। भारतीय राजनीति में 1967 में संघवाद के प्रथम दौर के समाप्त होने के बाद जब गठबंधन की राजनीति और उदारीकरण का दौर आता है, तो राजनीतिक प्रणाली में संघवाद की जड़ें और मजबूत होने लगती है और धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह बनने लगती है। तो आगे हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से हमारी भूमिका यहाँ बन जाती है और आगे हम क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करेंगे बॉडी के अनुसार। तो सबसे पहले बात करेंगे गठबंधन की राजनीति के संबंध में। तो वर्ष 1991 में गठबंधन सरकार का दौर आरंभ होता है। तो इस समय जो क्षेत्रीय दल होती हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाती हैं सरकार बनाने और गिराने में, और इससे राज्यों के राजनीतिक कद में वृद्धि होती है। तो इस समय आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका महत्व बढ़ जाता है राजनीति में, केंद्र की सरकार गिराने में और केंद्र सरकार बनाने में। तो इस प्रकार जब राज्यों के राजनीतिक कद में वृद्धि होती है, उनके महत्व में वृद्धि होती है, तो उनकी क्षेत्रीय आकांक्षा भी बढ़ने लगती है और उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता है केंद्र में भी। तो इस प्रकार प्रथम चरण के सशक्त केंद्रित संघवाद की अवधारणा को आघात लगा। तो प्रथम चरण में हमने देखा कि सशक्त केंद्र था, तो उसकी जो इच्छा थी वह चलता था।
लेकिन अब दूसरा चरण में जब गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हो गई तो केंद्रित संघवाद की जो अवधारणा थी उसको आघात लगा और संघवाद में राज्यों को महत्व दिया जाने लगा, यानी कि अब राज्य की भूमिका धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इस प्रकार सरकार बनाने और गिराने में गठबंधन की राजनीतिक मजबूरी के कारण संघवाद एक अनिवार्य तत्व के रूप में राजनीतिक प्रणाली की विशेषता बन गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह एक अनिवार्य राजनीतिक तत्व के रूप में हमारी जो विशेषता है राजनीतिक प्रणाली की, उसकी विशेषता बन गया। इसी क्रम में केंद्र की अनेक सरकारी योजनाएं, जो केंद्र सरकार की बहुत सारी सरकारी योजनाएं होता है, सरकार अपनी योजनाएं तो बनाती है केंद्र सरकार, लेकिन उसको लागू करने के क्रम में उन्हें राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि राज्य अगर अच्छे से उसका अनुपालन नहीं करे, उसको ठीक से क्रियान्वित नहीं करे, तो केंद्र की सरकार की जो योजना है वो सफल नहीं हो पाएगी। उदाहरण के लिए देखा जाए तो इससे सरकार को बहुत लाभ भी मिलता है केंद्र सरकार को, जैसे कि उज्ज्वला योजना। अभी आप उज्ज्वला योजना देखेंगे, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्यों ने इस योजना को लागू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड महामारी में ही देखा जाए तो नगद जो पैसे का स्थानांतरण है उसमें भी राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने पंचायतों के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। टीकाकरण में भी देखा जाए तो राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि ये सब केंद्र सरकार की जो योजना है वह है, लेकिन राज्य की भूमिका देखिए इसमें किस प्रकार से बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो गठबंधन की राजनीति है उसमें देखा जाए तो बहुत सारी जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं एक मजबूरी बन जाती है सभी को साथ मिलाकर चलने की। तो गठबंधन में ऐसे भी मजबूरी कहते ही है कि गठबंधन की सरकार मजबूरी की सरकार होती है। तो इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यह सरकार बनाने हेतु गठबंधन की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो यह दौर हमने देखा कि इस प्रकार से यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता बन गई है हमारे जो संघवाद है उसकी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे भाग यानी कि आर्थिक उदारीकरण के बारे में। तो उदारीकरण के बाद यानी कि 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीति आती है तो उसमें जो व्यापार वाणिज्य के शर्त होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको उदार करना आवश्यक था, क्योंकि भारत सरकार ने जब आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई तो जो वैश्विक जो नियम कानून थे उनके अनुसार अपनी व्यापार नीतियों को संशोधित करना था। अब केंद्र सरकार की इसमें अकेली भूमिका तो हो नहीं सकती, उसमें राज्यों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस कारण से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति अपनाई गई और उदार नीति को प्राथमिकता दी गई। इसके तहत आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेश निवेश नीतियों में सुधार लाया गया तथा कुछ क्षेत्रों में सुधार किए गए, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार और निवेश और विदेश विनिमय व्यापार। तो इस सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सुधार किया गया ताकि जो नई औद्योगिक नीति है उनको ठीक से लागू किया जा सके। तो इस प्रकार बदलते समय के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में आने वाले बदलाव केंद्रीयकृत योजना आयोग के स्थान पर राज्यों की भागीदारी वाली नीति आयोग आने से आर्थिक क्षेत्र में राज्यों की भूमिका बढ़ी तथा राजनीतिक व्यवस्था में संघवाद की विशेषता को बल मिला। तो पहले आप देखेंगे कि योजना आयोग था, तो योजना आयोग को कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो केंद्र का ज़्यादा प्रभाव था योजना आयोग में, और यही कारण था कि नीति आयोग लाया गया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि योजना आयोग केंद्र सरकार के प्रभाव में ज़्यादा रहती है, राज्यों को उसमें ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है बोलने का, कहने का, सुनने का। तो इसी कारण से नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग इसी कारण से लाया गया ताकि राज्यों को भी पर्याप्त अवसर मिले और जो उदारीकृत व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो नियम कानून है वह राज्यों की सहमति से बन जाए, ताकि जो बहुराष्ट्रीय परिदृश्य में जो आर्थिक परिदृश्य बन रहे हैं, जो स्थितियां बनती है, उनमें सभी की भूमिका सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी राजनीतिक व्यवस्था में संघवाद की विशेषता को बल मिला। इसके अलावा अभी हाल के एक उदाहरण देखा जाए तो आर्थिक उदारीकरण के क्रम में कर प्रणाली में सुधार। देखिए, कर प्रणाली में सुधार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक सबसे बड़ी मांग रही है। तो भारत में कहा जाता है कि जो श्रम व्यवस्था है, जो कर व्यवस्था है, उसमें पर्याप्त सुधार लाए भारत सरकार। तो कर प्रणाली में सुधार के तहत व्यापार सरलीकरण प्रक्रिया को अपनाना, जीएसटी जो लाया गया, केंद्र में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक रहा। तो इसके फलस्वरूप राजनीतिक प्रणाली में राज्यों की महत्ता बढ़ी और संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की विशेषता बनने की ओर अग्रसर हुए। तो जैसे जीएसटी देखा जाए तो जीएसटी
जो काउंसिल होती है उसमें राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो धीरे धीरे राज्यों की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। और इस प्रकार जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें गठबंधन देखा जाए तो जो गठबंधन की जो संघवाद की विशेषता है वह एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका में धीरे धीरे आ रही है और वह एक मजबूरी बन गई है, विशेषता बनते जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो उत्तर की शब्द सीमा है लगभग 500 के आसपास है, 500 साढ़े 500 के, तो इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार भारत में संघ एवं राज्य दोनों की शक्तियों को संविधान द्वारा विभाजित किया गया, जिसमें दोनों अपने अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ बदलती परिस्थितियों और कालांतर में बदलते परिदृश्य में यह राजनीतिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता बन गया है। तो ये थे हमारे मुख्य परीक्षा से संबंधित जो मॉडल आंसर है, उनका एक मॉडल आंसर बनाया गया है। इसके अलावा आप चाहे तो हमारे मेंस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। मेंस ग्रुप में जिन्होंने भी नोट्स लिया है उनके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो बहुत सारे लोगों को इनमें लाभ भी हो रहा है। आप भी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो भी प्रश्न होंगे उनके मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।